Welcome everyone. Welcome to Shanze Tarot. I am Shanze, astrologer, numerologist, psychic, and twin flame reader. Okay. So this is for Scorpion. Cross watchers most welcome. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं वेलकम बैक. अगर सब्सक्राइबर नहीं है, अगर रेजोनेट की देन डू सब्सक्राइब. ओके, हिट लाइक और कमेंट में बताइएगा रेजोनेट की या नहीं. द ब्लास्टेड ओक फर्स्ट कार्ड फॉर द स्कॉर्पियन. ओके स्कॉर्पियंस, जिसके साथ भी इस टाइम रिलेशनशिप में है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं आप उस इंसान को. इमोशनली तौर पे उसके साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, उसको बहुत मतलब अगर आपको लगता है कि वो आप इंसान आपकी जान है, अगर वो आपसे दूर होगा तो आप मर जाएंगे, समथिंग लाइक दैट. बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में, बहुत 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 ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जो लव है आपको इस इंसान के साथ वो है. बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है आप लोगों का, और कम लोगों के साथ हमारा डीप कनेक्शन होता है. हम कोई काफ़ी ज़्यादा इंसान होता है जिनसे हम सिर्फ ज़ाहिरी बातें करते हैं, ऊपर से बातें करते हैं, उनसे अपनी डीप फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते या वैसी केमिस्ट्री नहीं होती. लेकिन आप दोनों की बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है और स्कॉर्पियन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इस इंसान के साथ. ओके, सेकेंड द हुडेड मैन. ओके, वैसे ऑल दो स्कॉर्पियंस, आप अगर कोई मुझे देख रहा है तो इस तरह का मैसेज है कि आप अपनी नेचर में फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, मतलब आपकी नेचर फ्रेंडली नहीं है. जैसे मेरी नेचर फ्रेंडली है फॉर एग्जांपल, लेकिन स्कॉर्पियंस आप मुझे देख रहे हैं आपकी नेचर फ्रेंडली नहीं है, बट आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डीप है, आप इस इंसान के साथ अपनी कोर फीलिंग, ठीक है, जो आप किसी को नहीं बताते वो रखते हैं, या आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ फील करते हैं. ओके, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है ये रिलेशनशिप में. ओके, सेक्सुअली तौर पे भी और इमोशनली तौर पे दोनों तरीके से. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग एसोसिएट करते हैं सेक्स को अपनी फीलिंग्स के साथ. आई थिंक मैं समझा पाई हूँ. आप सेक्स को एसोसिएट करते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, मतलब आप उनमें से नहीं है कि किसी के साथ भी सो जाएंगे और किसी के साथ भी सेक्स कर लेंगे. आप जब तक किसी के लिए इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ इमोशनली आप इन्वॉल्व नहीं है, तब तक उसके साथ सो नहीं सकते. आपकी इस तरीके की मेंटालिटी है स्कॉर्पियन. ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, तो आप इस इंसान के साथ प्यार करते हैं इसको, और आप इसके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व थे. हो सकता है अभी आप लोग बात ना कर रहे हो या चीज़ें उस तरीके से ना हो. ओके, लेकिन आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली तौर पे इन्वॉल्व रह चुके हैं. ओके, और आप सेक्स को भी एक लव एक्सप्रेस करने का तरीका समझते हैं उसको. यू नो, इट्स नॉट ओनली ऑर्गेजम्स फॉर यू, इट्स फीलिंग्स फॉर यू. ओके, आई थिंक मैंने उसको सही से पोर्ट्रे किया स्कॉर्पियन. थर्ड कार्ड देख लेते हैं, द सीड रिवर्स. आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं स्कॉर्पियन. आप में से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपनी बॉडी को लेके, अपने वेट को लेके, अपनी स्किन टोन को लेके, सेक्सुअली तौर पे स्पेशली. ओवरऑल भी हो सकता है कि अपने आप से शर्म आ रही हो अपनी बॉडी से कि मेरे बाल नहीं ठीक, मेरे स्किन नहीं ठीक, कुछ भी, या फिर मेरी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, अब सेक्सुअली तौर पे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, एनीथिंग. ओके, या फिर हो सकता है कि जिस पार्टनर के मैं साथ हूँ मैं उसको फुली सेटिस्फाइड ना कर पाऊँ, समथिंग लाइक दैट. इस तरह की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट. मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरह का क्यों आ रहा है बार बार ना. फ्रस्ट्रेशन रिवर्स. आपके इर्द गिर्द एक बहुत ही डीप वाइब है. एक तो आप हैं, ठीक है, और रीडिंग में इर्द गिर्द बहुत डीप वाइब है, वो आपके पर्सन है. ठीक है, जैसे आप उनके लिए बहुत इंटेंशन है, आपकी बहुत इंटेंस उनके लिए, उनकी भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली इंटेंशंस है, फीलिंग्स है टूवर्ड्स यू. ओके, वो आपके लिए भी उतनी ही यू नो मोहब्बत फील करते हैं, उतना ही डीप कनेक्शन उनकी तरफ से भी है. ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से ही है, दोनों तरफ से ही बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है. ओके, मैं इस कदर डीप है, मैं आपको समझा नहीं पा रही कि कितना ज़्यादा डीप कनेक्शन है ये. लाइक 1000%. जैसे कोई पोइट्री होती है, कुछ पोइट्री बहुत ज़्यादा डीप होती है, समथिंग लाइक दैट. क्लियरेंस रिवर्स. आपके
दो स्टोरी लाइन्स है। एक तो वो इंसान है जिसके साथ आप करेंटली डील कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसके साथ सेक्स करते हुए 100 बार सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं, या आई एम गुड इनफ और नॉट। और एक वो इंसान है जो आपका एक्स था, वो वापस आया है, ठीक है, और अब आप उनके साथ फिजिकल होते हुए आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, या वो जिस इंसान के साथ था जब वो मुझे छोड़ के गया वो मुझसे बेहतर था, या फिर उसे किसी और इंसान ने टच किया तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, समथिंग लाइक दैट, सेक्सुअली तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने आपको चीट की है, किसी और इंसान के साथ थे, थर्ड पार्टी थी, अब आपके पास वापस आए हैं, या फिर हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे थे आपको पता ही ना, वो किसी और के साथ भी सेक्सुअली तौर पे इन्वॉल्व थे, या आपको इस तरह की कोई बात पता लगी है। अगर स्कॉर्पियंस आपको शक था कि आपके पार्टनर सेक्सुअली तौर पर किसी और के साथ इन्वॉल्व थे और उसकी कोई गारंटी नहीं पता लग रही थी, तो येस, आपके पार्टनर सेक्सुअली तौर पर किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। ओके, तो अब वो वापस आए हैं, तो अब आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, वो पूरी बात नहीं बताते आपको। ओके, और शायद इस तरीके से है कि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसको अपनी फैमिली के सामने, उसको लोगों के सामने ऑन नहीं करना चाहते, ठीक है, अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। जब आप कोई रिलेशनशिप में तो उसको एडमिट करें अपने फ्रेंड्स के सामने, बट आपके पार्टनर की यहाँ पे इस तरीके से वाइब है कि इसको एक कोने में छुपा के और ताला लगा दिया जाए कि यार मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ। आपके जो पार्टनर है वो बार बार किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में। एक कोई इंसिडेंट हुआ है रिसेंट में, ठीक है, तो उस चीज को वो बार बार कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। अब स्कॉर्पियंस, आपने बताना आप लोगों की बहस हुई है, आप लोगों का कुछ सेक्सुअली कुछ हुआ है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, कोई अच्छा टाइम बहुत गुजरा, तो वो उस चीज को लेके बार बार सोच रहे हैं कि यार क्या है, मतलब वो बार बार एक सिचुएशन है उसको बार बार सोच रहे हैं और बुरे तरीके से, नेगेटिव तौर पे। ओके, वो उस चीज से खुश नहीं है। सेलिब्रेशन, आपके जो पर्सन है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आपकी बॉडी अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे मैं पहले कही थी कि आप लोग अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर है, तो मगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके जो पर्सन है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको पसंद है आपकी आउटर लुक, उनको बहुत पसंद है, डीप कनेक्शन भी, और उन्हें आपकी आउटर लुक भी पसंद है। स्कॉर्पियन, इस बारे में इनसिक्योर मत हो। ओके, क्लैरिफाई करेंगे द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ओ गोश, स्कॉर्पियन, आप लोगों को ये रिलेशनशिप चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपको पता है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप है, इसीलिए आपको ये रिलेशनशिप चाहिए। हर कीमत पे आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ बैडली चीज़ें नहीं, जैसे बच्चों को बैडली कोई खिलौना नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए ही चाहिए, वो रोएंगे, वो ज़मीन पे लेट जाएंगे, वो चीखें मारेंगे, वो अम्मा अब्बा को तंग करेंगे, जिद करेंगे, ठीक है। इस तरीके का आपका हाल है, आपको भी वो इंसान चाहिए ही चाहिए। ओके, आपको ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। आपके पार्टनर आपसे सेक्सुअली तौर पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। ओके, अब ये क्यों चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप को मतलब बॉडी शेम कर रहे हैं, अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो उस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोगों के टाइम में आता है। मतलब आप लोगों का जो इंटीमेसी का टाइम होता है, अब आप उसमें इनसिक्योर होके जाएंगे तो सामने वाले को तो फील होगा ही, वो आपको बोले या ना बोले, वो सेक्सुअली तौर पे आपके साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और वो जिस इंसान के साथ सेक्सुअली तौर पे आपसे पहले इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने अगर आपको चीट किया है तो उन्हें वो इंसान याद आ रहा है। ओके, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपको बैकआउट करके तो किसी नए इंसान के साथ वो सेक्सुअली तौर पे कोई कनेक्शन बना ले, या फिर आपको वाकई छोड़ के तो पूरी तरीके से किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, बट सेक्सुअली तौर पे आपके पर्सन आपसे बिल्कुल कहते हैं अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि, और वो इस चीज़ को इतना स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं। जैसे लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, फिर रिलेशनशिप के भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी के साथ हमारा मेंटल लेवल नहीं मिलता, किसी के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, किसी के साथ हमारा सेक्सुअली तौर पे ठीक नहीं होता, लेकिन एक बुराई आती है तो हम उस पर काम करते हैं।
मगर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सेक्सुअली तौर पे चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसको एंड करते हैं या वो इस तरीके की चीज़ सोच सकते हैं। ओके, आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है सेक्सुअली तौर पे, इमोशनली तौर पे बेशक ना हो, बट आई डोंट नो, बार बार यही चीज़ आ रही है, मुझे बार बार वही चीज़ कहनी पड़ रही है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। खैर, दिस इज़ फॉर यू स्कॉर्पियन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।